नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही एक्शन में चीन की धमकी और बाइडेन की हिदायत के बावजूद अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है। मंगलवार शाम नैन्सी पेलोसी को लेकर अमेरिका का मिलिट्री जेट राजधानी ताइपे में लैंड हुआ है। इसके बाद ही चीन बौखलाया हुआ है। उसने आनन फानन में कई आक्रामक फैसले लिए हैं। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ से नो एंट्री जोन घोषित की है, यानी अब 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान तक नहीं पहुंच सकते। चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एशिया इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले डॉक्टर सो कॉड की टॉक कहते हैं कि चीन ताइवान से पेलोसी के विमान को जाने तक से रोक सकता है। पेलोसी और अन्य सांसदों को लेकर जा रहे विमान रोकने के लिए चीन हवाई नाकेबंदी कर सकते हैं। शिवसेना पर एससी में सुनवाई कल तक टली। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल या 5 याचिकाकर्ताओं पर दोनों पक्षों के वकीलों ने गरमागरम बहस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष के वकील से कहा है कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, अपने सरकार बना ली है, स्पीकर बदल दिया। इस शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद पर इस्तीफा दे दिया है। एक व्यक्ति या नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता। CJI रमना ने कहा है कि हम कल इस केस को सुबह 10:30 बजे सुनेंगे। पॉइजनिंग में 60 छात्राओं बीमार। छत्तीसगढ़ में भिलाई में एक नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गई। इनमें से 46 की हालत गंभीर है, जबकि एक की मौत हो गई है। गर्मी और मानसून के सीजन में अक्सर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं, जानलेवा भी बन सकता है। वहीं महिलाएं अपनी सेहत की परवाह की बिना बासी खाना खा लेती। फरीदाबाद के फोर्स एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वात्स्या ने वुमेन भास्कर को बताया है कि फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण खराब खाना होता है। ये बीमारी कई तरह से बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है, जो पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। MP हरभजन ने उठाया अफगान सिखों का मुद्दा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह अफगानी सिखों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बुधवार को राज्यसभा में हरभजन सिंह ने कहा है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह सिर्फ 150 सिख बचे। केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाए। हरभजन ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिखों और गुरुद्वारों पर हमले से सिखों की भावनाएं आहत हो रहे हैं। ये सिखों की पहचान पर हमला हो रहा है। क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है? कोविड के दौरान गुरुद्वारों ने सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराई। दिल्ली में सांसदों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली लाल किले से लेकर संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले की तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। एनडीए की कई नेता और सांसदों ने भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। सांसदों को वीके सिंह बुलेट पर तिरंगा लगाकर रैली में शामिल हुए। स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते हुए सबसे आगे थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और रैली में शामिल हुए। रैली का समापन विजय चौक पर किया गया है। लॉन्च करेंगे नया रॉकेट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जल्द ही देश का नया रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLY है। पहली लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर में 7 अगस्त को सुबह 9:18 पर होगी। रॉकेट ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-2 को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करेगा। वैसे ही इसरो अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए GSLY PSLY का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार SSLY का यूज किया जा रहा है। दरअसल ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में काम आएगा। इसकी लंबाई 112 फीट, व्यास 0.7 फीट और वजन 120 टन। इसकी लगभग 500 किलोग्राम का सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। उधर PSLY 1750 किलोग्राम और GSLY 4000 किलोग्राम तक वजन अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। मैनपुरी की आर्यावर्त बैंक की शाखा में लगी आग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की कस्बे स्थित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा में बीती आधी रात को भयंकर आग लग गई। क्षेत्रीय निवासियों ने बैंक परिसर के उड़ते हुए धुएं के गुबार और आग की लपटों को निकलते हुए देखा। क्षेत्र में दहशत फैल गई। ग्रामीण ने मौके पर
आग बुझाने का इंतजाम कर पुलिस को फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का और उसके ये नुकसान का भी आकलन नहीं हुआ है। मामला किशनी थाना इलाके के रामनगर कस्बे से जुड़ा हुआ है। रामनगर में अनिल कुमार वर्मा के मकान में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा स्थित है। मंगलवार की रात 12 बजे किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। आग की लपटें निकलते ही बैंक के पीछे बने स्कूल संकुलता देवी विद्या मंदिर में निवास करने वाले युवक लटूरी सिंह ने बैंक में लपटें निकलती देख शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनते ही आसपास के लोग जाग गए। आग की लपटें देखते हुए लोगों में दहशत फैल गई। मरीजों को खिड़की घुमाते यूपी के अस्पताल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पिछले 100 दिनों में 36 सरकारी अस्पतालों का दौरा किया। इस जहां पहुंचा उन्हें अस्पतालों को खराब हालत देखकर सुधार के आदेश दिए, लेकिन यहाँ नहीं गए। वहां अब तक स्थिति उसकी तरह से कहीं एक ही बेड पर अलग अलग बीमारियों वाले 2 बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं स्ट्रेचर पर व्हील चेयर ना होने की वजह से परिजन मरीजों को पैदल लेकर जा रहे हैं। कहीं बंदरों के चलते मरीज आधे ही इलाज छोड़कर भाग रहे हैं। कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट का मूसेवाला स्टाइल्स में जश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जलवा लगातार बरकरार। वेटलिफ्टिंग में विकास ठाकुर ने 96 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। जितनी शानदार जश्न उतना ही यादगार बना। दरअसल मंगलवार शाम को धमाकेदार प्रदर्शन का बाद विकास में सिंगर सिद्धू मूसेवाले के अंदाज में जश्न मनाया। सिद्धू की हत्या के बाद विकास फूट कर रोए हैं, इसलिए उन्होंने सिंगर को श्रद्धांजलि दी है और अपनी जांघ पर थपकी मारी। कंट्रोवर्शियल बयान के बाद महेश बाबू करेंगे हिंदी डेब्यू। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अब अपने कंट्रोवर्शियल बयान बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता बात अब हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने के लिए कह रहे हैं। बॉलीवुड लाइव के रिपोर्टर्स के मुताबिक महेश पेड इंडिया फिल्म में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी सामने नहीं आई। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक करीबी सूत्र ने बताया है कि महेश बाबू एस राजामौली के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इसी वजह से महेश बाबू की पिछली फिल्म सरकारूवारी पाटा को हिंदी रिलीज नहीं किया गया था। हो सकता है कि उनकी अपकमिंग फिल्म SSMB 28 को हिंदी में डब नहीं किया जाए। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।